हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। मोहम्मद यूनुस, चीफ एडवाइज़र ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश, ये हैं स्टेट विजिट ऑफ चाइना के 4 दिन के ये यात्रा पर गए हुए हैं और वहाँ पर उन्होंने ये कहा कि द 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया आर लैंड लॉक्ड एंड दे डिपेंड ऑन बांग्लादेश फॉर देयर एक्सेस टू सी। यानी कि खुली एक धमकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि अगर 7 सिस्टर्स को एक्सेस चाहिए सी रूट का, तो उस पर के लिए बांग्लादेश पर निर्भरता उसकी हमेशा रहेगी। और ख़ुद को ये कह दिया कि वी आर द गार्जियन ऑफ ओशन, यानी कि हम समुद्र के प्रहरी हैं। अब अगर हम पूरा प्रोफाइल देखें साउथ एशिया का, तो इंडिया का जो ओशन बाउंड्री है वो 7,516 किलोमीटर लंबा है और बांग्लादेश को देखें तो जगह सा हिस्सा समुद्र का आता है, एंड दैट टू द पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल, जो कि खुद इंडियन ओशन का हिस्सा मात्र है। तो यहाँ पर खुद का मजाक ही उड़ाया है मोहम्मद यूनुस ने। उन्होंने प्रोवोक करने की कोशिश की है, यानी कि ये दिखाने की कोशिश की है कि आप बांग्लादेश को कमज़ोर ना आके, कम ना आके, यानी कि हम प्रोवोक आपको करते रहेंगे समय समय पर, इसलिए आप सचेत रहें। चाइना के साथ मिलके, पाकिस्तान के साथ मिलके एक नेक्सस बनाना अगेंस्ट इंडिया और ये कहना कि हम विथ भूटान और नेपाल के साथ मिल जाए तो हम हाइड्रो पावर जनरेट कर लेंगे और फिर हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो ये शायद मोहम्मद यूनुस के शायद ख्याली पुलाव ही होंगे। क्योंकि अगर देखा जाए करंट सिचुएशन इन बांग्लादेश, तो बांग्लादेश की इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है, वहाँ पावर जनरेशन ऑलमोस्ट नील है। अगर देखें तो अदानी पावर जो उनको पावर सप्लाई करता था, उसका पैसा भी उन्होंने नहीं चुकाया है कई महीनों से। अब वो चाहते हैं कि फ्री में ही उनको सप्लाई मिलता रहे। चाइना को खुश करने के लिए उन्होंने कहा था कि चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट, चाइनीज़ एड, चाइनीज़ पैसा कुछ हद तक बांग्लादेश में आए। जब तक जो बिडेन थे तब तक उनकी मौज थी, उनके लोगों की मौज थी, क्योंकि पैसा लगातार आ रहा था थ्रू यूएस एड। जो बिडेन लगातार पैसा भेज रहे थे। यूएस डीप स्टेट का एक आदमी था जिसे बैठाया गया इन द प्लेस ऑफ शेख हसीना, तो वो व्यक्ति इंजॉय कर रहा था। ट्रम्प आए, उन्होंने यूएस एड का पैसा रोका, अमेरिकन असिस्टेंस होगी, तो पैसा कहाँ से आए। इसलिए एक नया पैटर्न ढूंढने के लिए कोशिश की गई और ध्यान आया कि चाइना को हम जाते हैं, चाइना के सामने चरण वंदना करेंगे, उनसे कहेंगे कि प्लीज़ इन्वेस्ट इन आवर कंट्री, प्लीज़ प्रोवाइड अस सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, ताकि हम सस्टेन कर सकें, क्योंकि अभी इकोनॉमिक कंडीशंस बांग्लादेश की ख़राब है। अगर बांग्लादेश अभी भी नहीं सुधरता है और लगातार प्रोवोक करता है तो उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। बांग्लादेश की लोकेशन है ऐसी, वो कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं रखती। अगर हम देखें तो हमारा जो बागडोगरा एयरबेस है, तेजपुर एयरबेस है, इसके थ्रू इंडियन एयरफोर्स हैवी नुकसान पहुंचा सकती है टू द मिलिट्री एसेट्स ऑफ बांग्लादेश। उनके जितने भी आर्म्स एम्युनिशन डंप हैं उन पर अच्छा खासा नुकसान पहुंचा जा सकता है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, इसकी एक यूनिट पर्याप्त है सब्सटेंशियल नुकसान पहुंचाने के लिए टू द बांग्लादेश आर्मी। और नेवल ब्लॉकेड बांग्लादेश का किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ इंडियन नेवी। और यहाँ पर भी कोस्ट गार्ड को ही हम अगर काम पे लगा दें तो इंडियन नेवी को इतना परेशान होना नहीं पड़ेगा। विशाखापट्टनम और द पार्ट ऑफ कोलकाता बेस हो गया, विशाखापट्टनम बेस हो गया, इसके थ्रू हम एक नेवल ब्लॉकेड क्रिएट कर सकते हैं टू द बांग्लादेश, जहाँ से उसको एक्सेस टू सी नहीं मिल पाएगा। जिसका वो गार्जियन बनना चाहता है, जिस ओशन का वो गार्जियन बनना चाहता है, उसका पार्ट ऑफ ओशन का भी वो गार्जियन नहीं रह पाएगा। वहाँ का भी एक्सेस उसका एकदम खत्म हो जाएगा जब इंडियन नेवी उसको एक नेवल ब्लॉकेड देगी। बांग्लादेश को समझना चाहिए कि ऐसे रेटोरिक्स, ऐसे नेगेटिव्स कुछ हद तक काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्गर रन में काम नहीं कर सकते। चाइना की बाउंड्री शेयर नहीं होती है विद बांग्लादेश। इंडिया के साथ 4,000 किलोमीटर से भी लंबी ज़्यादा बाउंड्री है बांग्लादेश की। और जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है, दूसरा असिस्टेंस है, वो इंडिया पहले देगा, ना कि चाइना। और चाइना एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वाला देश है जिसका पहला हित है खुद का स्वार्थ पूर्ति। उसको इससे मतलब नहीं है कि बांग्लादेश में क्या समस्या है, उसको जहाँ फ़ायदा दिखेगा वो वहाँ अपने दाम लगाता है। कल को चिटागांग पोर्ट, राजाशाही पोर्ट या रंगपुर वो कैप्चर कर लेगा तो आप क्या कर लेंगे? आपके पास बचेगा ही क्या? क्योंकि आपके पास है क्या? आपके पास एक ले देकर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, वो भी लगभग बर्बाद हो चुकी है। उसके वर्कर्स स्ट्रीट पर खड़े हैं कि हमें काम दो, हमें पैसे दो, हमारे पास काम नहीं है। जितने भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो बंद हो चुकी हैं
और जो इंडियन कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लगाया था वो भी धीरे धीरे बंद कर रहे हैं, वो भी पुल डाउन कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। मोहम्मद यूनुस को सोचना चाहिए कि ये क्रिटिकल सिचुएशन है। उन्होंने क्या गलती की 7-8 महीनों में, एंटी इंडिया इंस्टेंस लेके वो क्या करना चाहते थे, उनके क्या वैसे इंटरेस्ट थे, उनको अच्छी तरीके से पता होगा। पाकिस्तान से नेक्सस बनाना, तुर्की के साथ एक नेक्सस बनाना उनकी बहुत बड़ी भूल थी, एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर अगर कहा जाए तो। पाक आर्मी कुछ ऑफिशियल ISI के कुछ ऑफिशियल आए बांग्लादेश में, उनके मिलिट्री ऑफिसर से मिले और उनका प्लान ये था कि वो चिकन कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को डिस्टर्ब करें, ताकि यहाँ से जो सप्लाई जाती है टू द रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, वहाँ पर हम कुछ ब्लॉकेट क्रिएट कर सकें। लेकिन वहाँ भी वो फेल हो गए। वहाँ पर भी ISI ने हाथ खड़े कर दिए कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी, एयरफोर्स विजिलेंट है, प्रोएक्टिव है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे। खुद बांग्लादेश के लोगों को सोचना चाहिए कि आज उनके साथ जो बैठा है व्यक्ति एक टॉप पोजीशन में, जो चीफ एडवाइज़र है, इक्विवेलेंट टू लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, वो कैसी काम कर रहा है और कैसी हरकतें कर रहा है, कि क्या ये एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभा रहा है। एक समय था जब बांग्लादेश और इंडिया के संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन आज ऐसे नेगेटिव, ऐसे रेटोरिक और ऐसी बात कहना कि 7 सिस्टर्स को सी एक्सेस नहीं मिलेगा विदाउट बांग्लादेश, बिल्कुल दिखाता है कि आप किस हद तक एगोइस्टिक हो चुके हैं और आप क्या चाहते हैं विथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। आपको पैसा नहीं मिल रहा, आपको एड नहीं मिल रहा, आपकी इकोनॉमी ऑन ICU है, आपके देश का एग्जिस्टेंस बिल्कुल, सर्वाइवल बिल्कुल एट स्टेक है। अराकान आर्मी जो कि म्यांमार में एक्टिव है और वहाँ की मिलिट्री जुंटा को अच्छा खासा टफ टाइम दे रही, वो भी आपको गाहे बगाहे आप पर हमला करती है और आपकी आर्मी वहाँ भी उनसे लड़ नहीं पाती। तो फिर आप क्यों एक ऐसे ट्रस्टेड पार्टनर को, ऐसे ट्रस्टेड नेबर को जिसने हमेशा आपकी मदद की, उससे क्यों लड़ रहे हैं? ये भारत ही था जिसने बांग्लादेश को लिबरेट कराया, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में बदला, उसको खड़ा किया, ताकि आज 50 साल बाद वो एक महती राष्ट्र बन सके। 50 साल बाद। लेकिन देखते ये हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ गए हैं जो एंटी इंडिया रहना अपना ज़्यादा फ़ायदा पाते हैं। जमात इस्लामी हो, BNP हो या दूसरे फ्रेंच एलिमेंट्स हो, वो लगातार एंटी इंडिया रेटोरिक को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन इन लॉन्गर रन ये बांग्लादेश की बहुत बड़ी भूल है। गार्जियन ऑफ सी बनना एक जिम्मेदारी की बात होती है और इंडिया ने ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। हम इंडियन ओशन के ट्रू गार्जियन हैं। यहाँ पर इंडियन नेवी की कोई बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ पर अक्सर इंडियन नेवी ने अपनी डोमिनेंस दिखाई है कि यस वी आर द गार्जियन ऑफ ओशन, वी आर द गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन। तो मोहम्मद यूनुस का ये कहना कि वो गार्जियन ऑफ सी हैं या उनके बिना इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के कुछ चल नहीं सकती, ये बहुत हल्की बात है और जाहिर सी बात है इंडिया इस पर कोई बयान नहीं देगा और देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि छोटी बातें हैं। लेकिन एक मैसेज क्लियर और स्टर्न मैनर में जाना बहुत ज़रूरी है टू बांग्लादेश पीपल, टू बांग्लादेश टॉप लीडरशिप, कि आप ऐसे रेटोरिक को प्रमोट करना बंद करें। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप आज़ाद हैं भारत के कारण, तो आपका जो नक्शा है वो बदल सकता है भारत के कारण। आज अगर आपके पास रंगपुर है, राजशाही पोर्ट है या दूसरा चिटगांव पोर्ट है, तो वो कल को आपके हिस्से नहीं रहेंगे। यदि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने कोलैबोरेटेड मैनर में कोई एक्शन किया तो हो सकता है आपको बहुत बड़ा चंक झोलना पड़े। और आपकी आर्मी जरा सी है, उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं कि वो अराकान आर्मी से भिड़ सके, तो फिर इंडियन आर्मी से भिड़ने की तो बात ही भूल जाइए। और यहाँ पर चाइना भी अपने इवल एक्शन को लेकर तैयार होगा। डोकलाम को लेकर उसने जो काम किया वो हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से डोकलाम में इशू बना रहा था अगेंस्ट चाइना, लेकिन उसमें भी इंडिया खड़ा रहा इन भूटान रीजन। तो उसको समझना चाहिए कि इंडिया के साथ बनाकर चले, एक ट्रस्टेड पार्टनर बनाकर चले। साउथ एशिया में पीस, प्रॉस्पेरिटी और अमन, शांति, विकास अगर चाहिए तो उसके लिए विदाउट इंडिया नहीं हो सकता। और चाइना आपसे दूर है, अब आपके पास आएगा भी तो थ्रू म्यांमार ही आएगा, क्योंकि एक्सेस म्यांमार ही देता है और म्यांमार इस समय टर्नऑल से जूझ रहा है, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं। तो फिर आप चाइना के किस भरोसे बैठे हैं? इसलिए बेटर टू गिव अप सच रेटोरिक्स एंड सच नेगेटिव्स एंड इट्स बेटर टू हैव हार्मोनियस रिलेशन विद द यूनियन ऑफ इंडिया फॉर द लास्टिंग पीस, क्योंकि यही उनको एक स्टेबिलिटी देगी और उनको बचाएगी, उनके एग्जिस्टेंस को बचा के रखेगी। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। मोहम्मद यूनुस आगे क्या करते हैं? और अब बांग्लादेश के लोगों को सोचना होगा कि मोहम्मद यूनुस पर भरोसा करके उन्होंने कोई गलती तो नहीं की।
I think they should think twice before taking any decision. Let's see what happens next. इससे related कोई significant video आती है, I will make a separate video in this regard. Till then, do like, share, subscribe the video and widely spread this video for the knowledge of people. यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं. द लिंक इन गिवन द डिस्क्रिप्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद, जय भारत.